गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें कहना पड़ रहा है कि मैं जवान हूं, तो यह साबित होता है कि वह अब बूढ़े हो गए हैं। वादों में छलांग लगाना कमलनाथ को आता है, हमेशा वादों से मुकर जाते हैं। एक्टरों से हमेशा संबंध रहा है। पृथ्वी में ईश्वर और जनता को जनार्दन कहा जाता है। भोपाल से तहर खान की रिपोर्ट। डिजास्टर का काम भी आपने देखा होगा किस तरह से हमारे जवानों ने और किन कठिन परिस्थितियों में, माने ये तो एक डेमो था, पर वास्तव में जब आग लगती होगी और हमारा जवान उस आग के अंदर घुसता होगा, आप उसकी कल्पना करिए। इस डेमो के माध्यम से कितना कठिन काम जवान और पुलिस हमारी करती है, पुलिसिंग करती है, होमगार्ड के सैनिक करती है। आप सबने अपनी आग से देखा, वो एक्चुअल आग थी, वर्चुअल आग नहीं थी, कोई 3D वाली आग नहीं थी जिसमें वो जवान घुसा। जिस तरह से इमारत पे 5 मंजिल पर चढ़ के इसको उतारा गया, और ये आज डेमो हो सकता है, पर ऐसा घटनाक्रम चाहे इंदौर वाली आग में आया हो, चाहे हमारे जो मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह आग लगी है उनमें आया, अथवा अभी कोरोना काल के अंदर हमारे जिस तरह से होमगार्ड के जवानों में पुलिस के साथ मिलकर जो सहयोग प्रदान किया, वो वास्तव में अनुकरणीय है और वो वंदनीय है। मैं तो सच में उनका वंदन करने आया था, अभिनंदन करने आया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर हौसला अफजाई हो जाए तो अच्छा है। सभी अधिकारी आए हैं। यहाँ पर आने पर हमें दौरे साहब ने 1-2 समस्या बताई थी। राजौरा साहब साथ में थे। डीजी साहब से बात करने के बाद में, एक तो हमारी बेटियों को, बहुओं को मातृत्व अवकाश जो नहीं मिलता था, वो आज स्वीकृत करने का तय किया है। हमारे जो सैनिक सिपाही की चयन प्रक्रिया थी, होमगार्ड सैनिक से सिपाही के लिए, उसके सरलीकरण का भी आज तय किया है, और वेलफेयर फंड भी बढ़ाने का आज तय किया है। और अनुग्रह राशि जो 40 वर्ष पहले सेवानिवृत्ति होने पर थी, तो बड़ा कालखंड जो होगा उसको बढ़ाने का भी तय किया है। इसमें 2 मिनट का ब्रेक ले लें। जवान को जवान कहते तो मैंने कभी सुना नहीं। जहाँ तक छलांग का सवाल है, तो वो आदत में पहले कर्जा माफी से छलांग लगा गए, फिर वो नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने से छलांग लगा गए। वादों से छलांग लगाना ये कमलनाथ जी बखूबी जानते हैं, इसलिए विषयांतर किया। मैंने अभी तक सीना फुलाते लोगों को देखा था, सीना तानते देखा था। ये कमर का जिक्र कहाँ से आ गया? इस सलमान और जैकलीन की फिर याद दिला दी। सलमान जैकलीन की याद जब भी आई हमें, जब उन्होंने शिवराज जी को एक्टर कहा। अब ये एक्टरों के साथ इनका संपर्क रहा है, उद्योगपति रहे हैं बड़े, बंबई में भी इनके ऑफिस हैं उद्योग से जुड़े हुए। देखिए, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, इस पृथ्वी पे 2 लोगों को ही जनार्दन कहते हैं। एक ईश्वर से जनार्दन कहा जाता है, एक जनता से जनार्दन कहा जाता है। और माननीय शिवराज सिंह जी ने जनता जनार्दन के सामने घुटने टेके हैं, इनकी तरह गांधी परिवार के घुटने नहीं टेके। ये गरीब की पीड़ा समझते ही नहीं है कमलनाथ जी। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, और इसलिए जाके पायना फटी बिमाई वो का जाने पीर पराई। इन्होंने संबल योजना बंद की गरीब की, इनने तीर्थ दर्शन योजना बंद करी गरीब की, इनने गरीब को होने वाले जितने भी लाभ थे वो सारे के सारे बंद करके गरीबों के हितों पर कुठारा घात किया। इसलिए ये उस पीड़ा को समझ ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ आज वर्तमान में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 तारीख तक ही है। 4 तारीख का इनका दिल्ली का रिजर्वेशन है। ये प्रवासी पक्षी हैं, दिल्ली चले जाएंगे 4 तारीख को। इनका मध्य प्रदेश से सिर्फ वोटों तक का ही सरोकार रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी उन रथों को रवाना करेंगे। ये रथ वहाँ पर जाएंगे, वहाँ हमारे कार्य की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की उपलब्धियां, ये सारी जनता को बताने वाले हैं।
तारीफ तो जब है जब कमलनाथ जी कोई रथ चलाएं 15 महीने का और बताएं कि उनने कर्जा माफ। अरे 26 लाख लोगों का कर रहे हैं। 26 लाख में मैं हर गांव में पूछता हूं, कोई नहीं कह रहा मेरे पास आया 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख। तुम पे रहो नहीं, उन पे गौ नहीं। ये पैसा गया तो गया, बीच में कहाँ गया ये पैसा, ये है वर्तमान में जांच का विषय। तो कि ये पैसा किसान के बीच में हम पूछते हैं, वो कहते हैं हम पे आया नहीं। ये कह रहे हैं हमने 26 लाख। अरे 2-2 4-4 हजार भी दिया तो गया कहाँ? इनके कार्यकाल में 1 पैसा नहीं पहुंचा। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो बात करूंगा मुख्यमंत्री से। आपने आशा को निराशा में बदलते देखा होगा कमलनाथ जी से। वल्लभ भवन को कैसे दलालों का अड्डा बनाया था, बिना पैसे के कभी कोई काम नहीं किए जिस सरकार में, जहां सिर्फ और सिर्फ धोखा ही था। आप तो एक भी कमलनाथ जी की सभा में, सज्जन वर्मा जी की सभा में एक भी अपनी उपलब्धि गिनाते मिले हो 15 महीने की, तो मुझे वो कैसेट अब आज जो मैं आपसे बोल रहा हूं तब तक तो बताओ जरूर। आपने परसों पटवारी जी के साथ वो दादी अम्मा का वो देख ही लिया। अगर ये ऐसे खोलेंगे तो प्याज के छिकले की तरह पूरे 15 महीने उतर जाएंगे इनके। हमको गाली देके वोट मांगने वालों, कभी तो अपनी उपलब्धि पे वोट मांगो। हम तो विकास पे वोट मांग रहे हैं। हमने आखिर कुछ तो किया ही होगा, नहीं तो 15 साल लगातार कैसे जीतते। और एक बार आप जब जीते तब भी 5 सीटें कुल ज्यादा आई, बहुमत नहीं आया था कांग्रेस को। 15 साल की सरकार के बाद बहुमत नहीं ला पाए। अब क्या लाओगे? अब तो सूपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता घर बैठ गए इनके दलालों के कारण से। सोशल मीडिया पे रोज एक सर्वे की रिपोर्ट कांग्रेस की तरफ से आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? उसकी रिपोर्ट काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब कितना और झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, तारीख पर तारीख, क्या रखा है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।